सोचिए जरा, देश की राजनीति में रोज आरोप प्रत्यारोप होते हैं, भाषण होते हैं, बहस होती है। लेकिन अगर कोई नेता दूसरे नेता को एक किताब देने की बात करे तो सवाल उठता है, आखिर किताब ही क्यों? राहुल गांधी ने हाल ही में कहा कि वो ये किताब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना चाहते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि किसने किसे क्या कहा, सवाल ये है कि इस किताब में ऐसा क्या है जो एक नेता दूसरे नेता को पढ़ाने की बात कर रहा है। क्या ये किताब सत्ता की सोच पर सवाल उठाती है? क्या ये नेतृत्व के फैसलों को आईना दिखाती है, या फिर ये बताती है कि ताकत, अहंकार और जिम्मेदारी असल में क्या होती है? आज की इस ऑडियो बुक समरी में हम उसी किताब को खोल कर देखेंगे। किसने लिखी है ये किताब, किस अनुभव से निकली है और क्यों इसे देश के सबसे ताकतवर पद से जोड़कर देखा जा रहा है। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि नेतृत्व सिर्फ कुर्सी नहीं, बोझ क्यों होता है, तो इस ऑडियो बुक समरी पर अंत तक बने रहिए, क्योंकि बात किताब से शुरू होकर सीधे फैसलों की रीढ़ तक जाएगी। जिस किताब की बात हो रही है उसका नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी और इसे लिखा है जनरल मनोज मुकुंद नरावणे ने। यह कोई मोटिवेशनल किताब नहीं है, यह कोई राजनीति की किताब भी नहीं है। यह किताब है नेतृत्व, जिम्मेदारी और दबाव में लिए गए फैसलों की। जनरल नरावणे भारत के सेना प्रमुख रहे हैं। उन्होंने वो कुर्सी संभाली है जहां एक गलत फैसला सिर्फ करियर नहीं, जिंदगियां बदल देता है। इस किताब में वो बताते हैं, जब देश की सीमाओं पर तनाव हो, जब राजनीति, मीडिया और जनता सब देख रहे हों, और जब फैसला लेने के लिए सिर्फ कुछ घंटे या मिनट हों, तब नेतृत्व असल में कैसा लगता है। ये किताब जीत हार की कहानियां नहीं सुनाती, ये किताब जिम्मेदारी की कीमत बताती है। राहुल गांधी इस किताब की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये किताब सत्ता पर बैठने वाले इंसान को ये याद दिलाती है कि ताकत का मतलब आदेश देना नहीं होता, ताकत का मतलब होता है परिणाम झेलने की तैयारी। ये किताब सवाल पूछती है, क्या हर सख्त फैसला सही होता है? क्या चुप्पी हमेशा कमजोरी होती है? और क्या नेता को हर बार मजबूत दिखना जरूरी होता है? शायद यही वजह है कि इस किताब को राजनीतिक बहस से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले हिस्से में हम जानेंगे इस किताब का नाम 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी क्यों रखा गया, 4 सितारे किस चीज का प्रतीक हैं और लेखक किस किस्मत की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां किस्मत भाग्य की नहीं, फैसलों की बात है। अब जरा सोचिए, कोई भी किताब यूं ही प्रधानमंत्री को देने की बात नहीं की जाती, खासतौर पर तब जब देने वाला कोई आम इंसान नहीं बल्कि देश का एक बड़ा नेता हो। तो सवाल ये नहीं है कि राहुल गांधी ने ये किताब क्यों दी, सवाल ये है कि इस किताब में ऐसा क्या लिखा है जो सत्ता में बैठे इंसान को पढ़ना चाहिए। इस किताब का नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी और इसे लिखा है भारत के पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने। अब यहीं से बात गंभीर हो जाती है। ये कोई मोटिवेशनल किताब नहीं है जो आपको सुबह उठकर खुश रहने की सीख दे। ये कोई राजनीति की किताब भी नहीं है जो किसी पार्टी का एजेंडा चलाए। ये किताब लिखी गई है देश, जिम्मेदारी, नेतृत्व और फैसलों की कीमत पर। जनरल नरवणे इस किताब में अपने पूरे सैन्य जीवन के अनुभवों को कहानी की तरह सामने रखते हैं। यहां गोलियों की आवाज नहीं है, लेकिन फैसलों की गूंज है। यहां युद्ध के मैदान नहीं है, लेकिन वो कमरे हैं जहां बैठकर एक इंसान हजारों जिंदगियों का फैसला करता है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, जब एक सेना प्रमुख अपनी जिंदगी के सबसे कठिन फैसलों को खुद लिखकर सामने रखता है, तो वो सिर्फ अपनी कहानी नहीं बता रहा होता, वो देश को आईना दिखा रहा होता है। इस किताब में 4 स्टार्स सिर्फ रैंक नहीं है, ये 4 जिम्मेदारियां हैं, 4 ऐसी कसौटियां जिन पर किसी भी नेता, अफसर या ताकतवर इंसान को हर दिन खुद को परखना चाहिए। यही वजह है कि इस किताब का नाम 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी रखा गया, क्योंकि यहां बात किस्मत की नहीं है, यहां बात चुनाव की है। आप किस फैसले को चुनते हैं, कब चुप रहते हैं, कब बोलते हैं और सबसे जरूरी,
कब अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। अब समझ आ रहा है, ये किताब मोदी को देने का मतलब कोई निजी संदेश देना नहीं था। ये कहना था कि ताकत कुर्सी से नहीं, ताकत फैसलों की ईमानदारी से आती है। और यहीं से शुरू होती है इस किताब की असली गहराई। अगले हिस्से में हम बात करेंगे इस किताब के पहले स्टार की, जो बताता है कि नेतृत्व सबसे पहले कहाँ फेल होता है और वहीं से देश की दिशा बदल जाती है। अगला हिस्सा बहुत अहम है, क्योंकि इसमें वो बात है जो ज्यादातर लोग सुनना नहीं चाहते। इस किताब का पहला स्टार सबसे भारी है और सबसे ज्यादा अनदेखा भी। जनरल नरवणे कहते हैं, लीडरशिप की असली परीक्षा तब नहीं होती जब सब ठीक चल रहा हो। असली परीक्षा तब होती है जब हर विकल्प गलत लग रहा हो, और यहीं पर ज्यादातर नेता फेल हो जाते हैं, क्योंकि उस वक्त फैसले दिमाग से नहीं, डर से लिए जाते हैं। इस किताब में एक साफ बात कही गई है, डर से लिया गया फैसला देश को भी डरपोक बना देता है। सेना में हर फैसला सिर्फ एक आदेश नहीं होता, हर आदेश के पीछे किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का भाई जुड़ा होता है, और फिर भी फैसला लेना पड़ता है। किताब बताती है कि एक लीडर की सबसे पहली जिम्मेदारी खुद को खुश रखना नहीं होती, बल्कि सच्चाई को देख पाना होती है, चाहे वो सच्चाई कितनी ही कड़वी क्यों ना हो। जनरल नरवणे लिखते हैं कि अक्सर सिस्टम के अंदर ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ वही सुनना चाहते हैं जो उन्हें अच्छा लगे, और यहीं से लीडरशिप गिरने लगती है। जब नेता अपने चारों तरफ सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग रख लेता है, तो वो धीरे धीरे हकीकत से कट जाता है। ये किताब बार बार एक ही बात दोहराती है, लीडर का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं होता, लीडर का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी अपनी कुर्सी होती है। अब जरा इस लाइन को समझिए, कुर्सी पर बैठते ही इंसान बदलने लगता है, आवाज बदल जाती है, फैसले बदल जाते हैं, और सबसे खतरनाक, जिम्मेदारी का मतलब बदल जाता है। जहां पहले वो पूछता था कि सही क्या है, अब वो पूछता है कि मेरे लिए सुरक्षित क्या है। और यही वो पल है जहां पहला स्टार टूटता है। इस किताब का पहला नियम यही है, अगर लीडर खुद से झूठ बोलने लगे तो देश से सच छुपने लगता है। यही वजह है कि ये किताब सिर्फ सेना की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो किसी भी तरह की ताकत रखता है, ऑफिस में, घर में, समाज में या देश में। अब सवाल ये है कि अगर पहला स्टार ईमानदारी और सच देखने की ताकत है, तो दूसरा स्टार क्या है? दूसरा स्टार और भी खतरनाक है, क्योंकि वो ताकत के इस्तेमाल से जुड़ा है। और यहीं पर किताब सबसे सीधा सवाल पूछती है, क्या ताकत दिखाना जरूरी है या संयम रखना? अगले हिस्से में हम उसी दूसरे स्टार को खोलेंगे, जहां पता चलेगा कि ताकत कब देश बचाती है और कब देश को खोखला कर देती है। अगला हिस्सा मिस मत कीजिए, क्योंकि यहां से कहानी सच में चुभने लगती है। किताब का दूसरा स्टार है ताकत और संयम का संतुलन। जनरल नरवणे साफ लिखते हैं, ताकत होना अलग बात है और ताकत का सही इस्तेमाल करना पूरी तरह अलग बात। सेना में हर हथियार चल सकता है, हर आदेश दिया जा सकता है, लेकिन हर आदेश देना जरूरी नहीं होता। यही बात इस किताब को खतरनाक बनाती है, क्योंकि यहां कहा गया है, लीडर वही नहीं जो मार सकता है, लीडर वो है जो रोक सकता है। जरा सोचिए, अगर कोई नेता हर आलोचना को दुश्मनी समझने लगे, हर सवाल को चुनौती समझने लगे, तो वो ताकतवर नहीं रहता, वो असुरक्षित हो जाता है। किताब बताती है कि संयम कमजोरी नहीं है, संयम सबसे बड़ी ताकत है। सेना में कई मौके आते हैं जब जवाब देना आसान होता है, लेकिन चुप रहना सही होता है। और यहीं पर एक असली लीडर और एक भावुक लीडर का फर्क दिखता है। जनरल नरवणे लिखते हैं, जब नेता गुस्से से फैसला लेता है तो नुकसान सिर्फ दुश्मन का नहीं होता, अपनों का भी होता है। ये लाइन सीधे दिल पर लगती है, क्योंकि ताकत जब अहंकार से जुड़ जाती है तो वो सुरक्षा नहीं देती, विनाश की शुरुआत बन जाती है। किताब ये भी बताती है कि लीडर का काम हमेशा लोकप्रिय रहना नहीं है,
कभी कभी सही फैसला सबसे अलोकप्रिय होता है, लेकिन वही फैसला लंबे समय में देश को बचाता है। यहां किताब एक और कड़वी सच्चाई कहती है, भीड़ तालियां बजाती है, लेकिन जिम्मेदारी तालियों से नहीं चलती। लीडर को भीड़ की आवाज सुननी चाहिए, लेकिन उसका गुलाम नहीं बनना चाहिए। यही दूसरा स्टार है, ताकत का इस्तेमाल कब करना है और कब रोकना है। और अब कहानी तीसरे स्टार की तरफ बढ़ती है। तीसरा स्टार सबसे चुपचाप काम करता है, लेकिन असर सबसे गहरा छोड़ता है। वो स्टार है संस्थाओं की इज्जत। और यहीं से किताब सीधे सिस्टम के दिल पर उंगली रखती है। अगले हिस्से में हम समझेंगे कि संस्थाएं कमजोर होती हैं या उन्हें कमजोर किया जाता है, और क्यों किसी भी देश का भविष्य नेताओं से ज्यादा संस्थाओं पर टिका होता है। अगला हिस्सा सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करेगा। इस किताब का तीसरा स्टार है संस्थाओं की इज्जत। जनरल नरवणे बहुत शांति से लेकिन बहुत कड़वी सच्चाई कहते हैं, देश किसी एक चेहरे से नहीं चलता, देश संस्थाओं से चलता है। सेना, न्यायपालिका, संसद, नौकरशाही, ये किसी नेता की निजी संपत्ति नहीं होती। ये वो ढांचे हैं जो देश को स्थिर रखते हैं जब चेहरे बदलते रहते हैं। किताब बताती है, जिस दिन कोई नेता खुद को संस्था से ऊपर समझने लगता है, उस दिन संस्था नहीं टूटती, लोकतंत्र टूटना शुरू होता है। और लोकतंत्र टूटता है बड़े धमाकों से नहीं, धीरे धीरे। पहले सवालों से चिढ़, फिर आलोचना से दूरी, फिर असहमति से डर। यहीं तीसरा स्टार गिरता है, क्योंकि संस्थाएं तारीफ से नहीं, स्वतंत्रता से मजबूत होती हैं। अब आते हैं चौथे और आखिरी स्टार पर। यह स्टार सबसे शांत है, लेकिन सबसे भारी भी। चौथा स्टार है जवाबदेही। जनरल नरवणे लिखते हैं, लीडरशिप का असली मतलब आदेश देना नहीं, जवाब देने के लिए तैयार रहना है। हर फैसले के लिए, हर नतीजे के लिए, चाहे तारीफ मिले या आलोचना। किताब साफ कहती है कि जिस दिन नेता गलतियों की जिम्मेदारी लेना छोड़ देता है, उसी दिन से उसकी लीडरशिप खत्म होने लगती है। अब अगर आप इन 4 स्टार्स को एक साथ रखकर देखें, सच देखने की हिम्मत, ताकत और संयम का संतुलन, संस्थाओं की इज्जत, जवाबदेही, तो साफ हो जाता है कि ये किताब किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये किताब ताकत के खिलाफ नहीं है, ये किताब बिना जिम्मेदारी वाली ताकत के खिलाफ है। और शायद यही वजह है कि राहुल गांधी ने कहा कि वो ये किताब प्रधानमंत्री मोदी को देना चाहते हैं, क्योंकि संदेश सीधा है, कुर्सी बड़ी हो या छोटी, ताकत अस्थायी होती है, लेकिन फैसलों का असर पीढ़ियों तक रहता है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी दरअसल हमें ये याद दिलाती है कि देश की किस्मत नारों से नहीं, चरित्र से बनती है। अब सवाल आपसे है, अगर ये 4 स्टार्स सत्ता में बैठे लोगों के लिए जरूरी हैं, तो क्या आम नागरिक के लिए नहीं? क्या हम सब अपने अपने दायरे में इन 4 कसौटियों पर खुद को परख सकते हैं? यही इस किताब की सबसे बड़ी ताकत है। ये आरोप नहीं लगाती, ये भाषण नहीं देती, ये बस आईना दिखाती है। अगर ये समरी आपको जानकारी से ज्यादा सोचने पर मजबूर कर गई हो, तो इसे लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए, और ऐसी ही किताबों की गहरी, ईमानदार और झंझोड़ देने वाली समरी सुनते रहने के लिए चैनल बुक ट्यूब को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ किताबें सिर्फ सुनाई नहीं जाती, यहाँ सोच बदली जाती है। हम फिर मिलेंगे एक और किताब के साथ, जो सवाल पूछेगी, जवाब थोपेगी नहीं। धन्यवाद।